अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे चाइनीज़ राइस। तो सबसे पहले मैंने 2 किलो जो है वो चावल लिए हैं। इनकी पैमाइश जो है वो मैंने कर ली हुई है। तो फिर मुझे जो है वो धनिया, लीमू, हरी मिर्चें, टमाटर, पुदीना, शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की, और इसी तरह हमें जो है वो बंद गोभी चाहिए। 1 kg चिकन को जो है मैंने अच्छे तरीके से धो के जो है वो खुश कर लिया। फिर मैंने इसको जो है वो पैन के अंदर शामिल किया है, और इसके अंदर मैंने जो है वो 2 गिलास पानी के जो है वो मैंने 2 से 2.5 गिलास मैंने पानी के इसके अंदर शामिल किए हैं। दूसरी साइड पे जो है वो मैंने इसको इसके पैन के अंदर जो है वो 4 खाने के चम्मच जो है वो 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने ऑयल के शामिल किए हैं। और मैंने इसके अंदर 3 लार्ज साइज़ के प्याज जो है वो कटिंग करके अच्छे तरीके से जो है वो मैंने इसको फ्राई करना है। और जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो मैंने इसके अंदर जो है वो कड़ी पत्ते 2 जो हैं वो उसको इस तरीके से इसको जो है वो तोड़ के इसके अंदर शामिल किए हैं। दूसरी साइड पे मैंने जो है वो 1 भर के चम्मच जो है वो ज़ीरे का और दालचीनी का 3 से 4 जो है वो इसके अंदर लौंग हैं, और आधा चम्मच जो है वो इसके अंदर साबुत ब्लैक मिर्चों का मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और मैंने इसके अंदर जो है वो कुछ लहसुन के जवे जो हैं वो काट के जो है वो इसके अंदर इसी साइज़ में जो है वो डाले हैं। फिर मैंने इसके अंदर जो है वो 1 बाउल भर के जो है वो गाजरों का शामिल किया है। आप चाहें गाजरों का साइज़ जो है वो कोई भी किसी भी शेप में जो है वो इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप छोटे साइज़ में गाजरों की कटिंग करेंगे तो वो बिल्कुल ही पक कर जो है वो मसाले के अंदर जो है मिक्स हो जाती हैं। और अगर आप इसको लार्ज साइज़ में या गोल साइज़ में, इसकी बड़े साइज़ में, मोटे साइज़ में इसकी कटिंग करेंगे तो एंड तक ये आपकी रेसिपी और चावलों के अंदर जो है वो गाजरें जो हैं वो क्लियर जो हैं वो नज़र आएंगी। और हमने इसमें इसको जो है वो फ्राई करके इसको सेपरेट नहीं करना, हमने इसी के अंदर जो है वो इसको सच ऐसे ही रहने देना है। 2 से 3 मिनट हमने जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करना है। और जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी, हमें लग जाएगा कि ये अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हो गई हैं, मतलब 100 में से ये 70 to 60% गल गई हैं। फिर हमने इसके अंदर जो है वो एक लार्ज साइज़ की जो शिमला मिर्च है, इसको भी हमने बड़े साइज़ में काट के जो है वो इसके अंदर शामिल करना है। इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करना है। और लार्ज साइज़ में, बड़े साइज़ में सब्जियों की मैंने कटिंग इसलिए की है ताकि लास्ट तक जो है ये रेसिपी के अंदर जो है वो हमें चीज़ें जो हैं वो क्लियर नज़र आएँ। और रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखते जाइएगा, आपको सारी चीज़ें जो है मैं बताती जाऊंगी। फिर मैंने इसके अंदर 3 जो है वो लार्ज साइज़ के टमाटर जो हैं और 8 से 10 जो है वो सब्ज़ मिर्चों को दरमियान से कट करके जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल किया है। और मिर्चों को दरमियान से कट करना, और इससे ये होता है कि उसके अंदर का जो सारा फ्लेवर है, उसका एक टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से एक तो फ्राई हो जाती हैं, वो कड़वी जो है वो नहीं लगती, और दूसरा उसका जो टेस्ट है वो सारे मसाले के अंदर जो है रच बस जाता है। दूसरी साइड पे बिरयानी मसाला आप किसी भी कंपनी का जो है वो ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर 2 पैकेट जो है वो बिरयानी मसाले का शामिल किया है। तकरीबन ये 2.5 चम्मच जो है ये बनते हैं। तो मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाले को शामिल करके इसको मज़ीद जो है वो मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए है वो जो मैंने इसके मसाले के अंदर जो है वो मैंने इसको फ्राई किया है। और जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा और इसके अंदर से बहुत ही खूबसूरत से जो है वो खुशबू आ रही है, फिर आपने इसके अंदर जो है वो 2 चम्मच भर के जो है वो काली मिर्चों के शामिल करने हैं। और आपको कम लगे तो इसी तरीके से आप लास्ट में जो दम वाली होगी, दम पे हम इसको रखेंगे, तब भी आप जो है वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन 2 चम्मच भर के टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर ब्लैक मिर्च जो है वो काफ़ी है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो ग्रीन मिर्चों को भी शामिल किया है। इसी तरह हम इसके अंदर जो है वो आधा चम्मच जो है, तकरीबन पौना चम्मच जो है वो हमने टेबल स्पून जो है वो हमने रेड कुटी हुई मिर्चों का इसके अंदर शामिल किया है। उससे भी एक अच्छा सा फ्लेवर जो है, और चावलों के अंदर जो है वो इस खूबसूरती के लिए जो है वो एंड तक रेड रेड कलर के जो हैं वो नज़र आते हैं, अच्छे लगते हैं। दूसरी साइड पे हमने सॉसेस लिए हैं, जिसमें चिली सॉस है, सिरका है और सोया सॉस है। हम और फिर मैंने इसके अंदर जो है वो 1.5 से 2 जो हैं, मैंने इसके अंदर 2 जो है वो लीमू, फ्रेश लीमू का रस जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। सिरके को मैं इसके अंदर जो है वो शामिल नहीं करूँगी,
क्योंकि एक तो टमाटर डाल दिए हैं, दूसरा सोया सॉस को शामिल करना है और सिरके को शामिल करना है, रेड चिली सॉस को शामिल किया है। इसी तरह हम इसके अंदर जो है वो 2.5 से 3 चम्मच जो हैं वो रेड चिली सॉस के इसके अंदर शामिल करने हैं। इसको अच्छे तरीके से जो है वो हमने फ्राई करना है, और जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा फिर हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने सॉसेस को भी जो है वो फ्राई करना है। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो फिर हमने इसके अंदर जो है वो 2.5 से 3 चम्मच जो है वो इसके अंदर ब्लैक सॉस के, सोया सॉस के हमने इसके अंदर शामिल करने हैं, और इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करना है। 3 चम्मच जो हैं वो इसके सोया सॉस के इसके अंदर शामिल करने हैं, और इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है। चाइनीज़ राइस बनाने का इसमें ये सॉसेस पर ही डिपेंड करता है। जब तक आप इसके अंदर चिली सॉस, सोया सॉस जो है वो शामिल नहीं करेंगे, आपके चाइनीज़ राइस जो हैं के अंदर वो फ्लेवर नहीं आएगा। दूसरी साइड पे जो है वो हमारा चिकन जो है वो गल गया है, और इसका पानी भी जो है आप देखें, हमने इसकी यखनी भी जो है वो इसको आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने कैसे जो है इसका इस्तेमाल करना है। फिर हमने जो है वो इसका सारे चिकन को जो है इसके अंदर निकाल लिया है। आप जो है चिकन चूँकि गर्म है तो इसको चम्मच की मदद से जो है वो हमने इस तरीके से इसको मैश करना है अच्छे तरीके से, और फिर आप चाहें तो इसको पंखे के नीचे रख के जो अच्छे तरीके से हाथों के साथ भी जो है वो इसको आप जो है वो इस तरह इसको क्रश कर सकते हैं। दूसरा फिर हमने जो है वो इसको सारे चिकन को जो है वो इस तरह इसको छोटे छोटे पीसेस में जो है वो करके हमने मसाले के अंदर जो है वो शामिल करना है, और इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करना है। हमने इसको बॉईल किया है। बॉईल करते हुए मैंने इसके अंदर कोई चीज़ भी जो है वो शामिल नहीं की, और आप इसको जितना चाहें 2 से 3 मिनट तक जो है वो आप इसको अपने चिकन को जो है वो बाकी मसालों के साथ जो है वो फ्राई करेंगे। और फ्राई करने का मकसद ही ये है कि तमाम स्पाइसेस के अंदर जो जायका है वो भी चिकन के अंदर जो है वो शामिल हो जाए। और ये हमारे पास जो है वो यखनी है। इसी तरह हम जो है वो उसकी पमाइश करके, जिस बाउल से हमने जो है वो चावलों की पमाइश की है, फिर हम इसके अंदर जो है वो अपनी बंद गोभी को जो है वो इस तरीके से इसकी कटिंग हुई है इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो हम अच्छे तरीके से जो है फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमने जो है वो इसको अपनी बंद गोभी जो है वो इसके अंदर शामिल करना है। हमने पहले इसके अंदर जो है वो शामिल नहीं किया, क्योंकि एक तो हम इसके अंदर चावल डालेंगे, पानी डालेंगे, तो एंड में हमें ये बिल्कुल भी जो है वो नज़र नहीं आती, इसलिए हम इसको बिल्कुल लास्ट में जो है वो बंद गोभी को जो है वो शामिल करते हैं। और इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह हमने जो है वो इसको फ्राई कर लेना है। और फिर हमारा जो है वो यखनी का पानी जो है वो हमने उसकी जो है वो बाउल के साथ पैमाइश करके इसके अंदर जो है वो शामिल कर गया है। वो तकरीबन हमारे जो हैं वो 2 बाउल जो हैं वो बन गए हुए हैं, और ये बाउल जो थे हमारे पास 4 बाउल थे चावलों के। और इसी तरह हमने इसके अंदर जो है वो उसके डबल हम जो है वो पानी का शामिल करते हैं। पानी हम जो है वो उसके थोड़ा सा कम भी शामिल करते हैं, ताकि ये चावल जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स ना हो जाए, थोड़े से जो है वो खिले खिले से हमारे चावल बने। तो फिर हमने इसको जो है वो चावलों को इसके अंदर शामिल कर देना है, और जो बाकी का जो पानी था वो हमने इसके अंदर शामिल किया है। और जब इसमें से थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर 2 चम्मच चाइनीज़ साल्ट के, 3 चम्मच टेबल स्पून हमने इसके अंदर जो है वो नमक के शामिल करने हैं, और इसको अच्छे तरीके से जो है वो हमने मिक्स करना है। आपने मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसी तरीके से फॉलो करना है। और ये चाइनीज़ जो है वो मैंने 2 kg बनाए हैं, आप चाहें अपनी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी साइड पे मैंने पैन के अंदर जो है वो ऑयल को शामिल किया है। 3 अदद अंडे जो हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं, और इसको अच्छे तरीके से जो है वो फौरी जो है वो इसको तेज़ चम्मच की मदद से इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो मिक्स करना है। इसको अच्छे तरीके से जो मिक्स करेंगे पकते हुए ही हम, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। और हमें मज़ीद जो है वो इसको इस तरीके से अंडे को करने के बाद इसको जो है वो तोड़ना नहीं बनता। आप देखें इसके बिल्कुल ख़ुद से ही जो है वो रेशे जो है वो अंडे के अलहदा
हो गए हैं। हमने इसके अंदर भी कोई चीज़ जो है वो शामिल नहीं करनी, सिर्फ हमने इस ऑयल के अंदर जो है वो अंडों को करना है। दूसरी साइड पे हमारा पानी जो है वो तकरीबन सारा खुश्क हो गया है। फिर हमने इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी गोभी को जो है वो शामिल करना है। इससे इसका टेस्ट जो है वो चाइनीज़ राइस का बहुत ही मज़ेदार आता है। और आप देख लें कि सब्ज़ियाँ आपको क्लियर नज़र आ रही हैं, गाजरों का साइज़ आपको बिल्कुल एज सच नज़र आ रहा है। फिर इसके अंदर जो है वो फ्रेश धनिए का शामिल करना है आपने, वो एक का मतलब है थोड़ा सा। फिर इसके अंदर जो है वो मैंने पुदीने को शामिल किया है, और इसी तरह हमने जो एग फ्राई किया था इस टाइम पे, उसको मैंने इसके अंदर जो है वो शामिल करना है। और अच्छे तरीके से बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सी इसकी जो है वो खुशबू आ रही है। फिर मैंने इसको जो है वो 20 मिनट पे बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पे इसको दम पे रखा है। और ये देखें, वहाँ हमारी चाइनीज़ राइस जो है वो बनकर तैयार है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, और आप जो है वो इसको पुदीने की चटनी के साथ जो है वो खा सकते हैं। तो मेरी रेसिपी जो है वो, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो रेसिपी जो है वो मेरी पसंद आई होगी, और देखने में ये बहुत खूबसूरत लग रही है और खाने में ये बहुत मज़ेदार बनी है। तो आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो केचप के साथ इसका एक और फ्लेवर होता है, और एक रायते के साथ जो है वो इसका एक और फ्लेवर होता है। दोनों आप चाहें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको खा सकते हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हम जो इतनी मेहनत करते हैं उसको पकाते हैं, ये आपकी तरफ से जो है वो एक आप मतलब समझ लें कि आप हमें अप्रिशिएट करते हैं उस पे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।